जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं यूपीआई के बारे में। यूपीआई अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब ये होता क्या है, यूपीआई किसे कहते हैं, तो आप जान लीजिए। जैसे फ़ोन पे आप चलाते होंगे, गूगल पे चलाते होंगे, पेटीएम चलाते होंगे, आईसीआईसीआई पे चलाते होंगे, अमेजॉन पे चलाते होंगे, किसी भी प्रकार का यूपीआई आप यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आपको देखना जरूरी है। बहुत सारी चीज़ इसके बारे में बताऊंगा, बहुत सारी जानकारी दूंगा, आप इसे जान लीजिए, आपको काम आएगा। क्योंकि हर व्यक्ति अभी फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर किसी भी प्रकार का पे चलाते ही हैं। देखिए, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आईसीआईसी पे, कोई भी पे हो तो ये यूपीआई जो है, तो ये जो होता है पर्सनल यूज के लिए होता है। पर्सनल यूज, जो पर्सनल यूज करते हैं, अपने कामों के लिए यूज करते हैं, उसके लिए होता है। लेकिन मैं जानकारी दे दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो छोटे शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वो ऐसे करते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। वो करते क्या है कि बाहर से अगर दोस्तों का पैसा मंगाना है, किसी को, किसी दोस्त को ट्रांसफ़र करना है, किसी को पैसा कहीं भेजना है, कहीं मंगाना है, कहीं पेमेंट करना है, हालांकि वो अकाउंट से लिंक रहता है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता है कि इसका भी एक लिमिट होता है सालाना। इस चीज़ पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, कुछ लोगों को पता भी होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और पैसा मंगाते रहते हैं, भेजते रहते हैं, रिचार्ज करते रहते हैं, डीटीएच रिचार्ज करते रहते हैं, कहीं कोई चीज़ खरीद लिए, शॉपिंग कर लिए, ऐसा करते रहते हैं। करते करते उन्हें लिमिट का पता नहीं चलता है। लेकिन आपको लिमिट का ध्यान रखना है। आज मैं बताता हूं कि लिमिट का ध्यान रखता है। ये यूपीआई बनाया गया पर्सनल यूज के लिए। इसमें देखते होंगे आप कि एक दिन में 1 लाख ही आप सेंड कर सकते हैं, मतलब पैसा भेज सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 1 लाख का मतलब वो 1 लाख एक बार में नहीं कर सकते आप। 25-25 करके 4 बार करके एक दिन में 1 लाख रुपया किसी को भेज सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये लिमिट क्यों दिया गया? क्योंकि पर्सनल यूज के लिए है और जहां जरूरत हो वहीं यूज के लिए है। लेकिन जो दोस्तों का पैसा मंगाते हैं, रिश्तेदारों का पैसा मंगाते हैं, बाहर से पैसा मंगाते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता और करते करते पता चलता है कि साल में 10 लाख का लिमिट हो गया, 15 लाख का लिमिट हो गया, 20 लाख का लिमिट हो गया। अब 20 लाख का मतलब, 15 लाख का मतलब, 10 लाख का मतलब ये नहीं होता कि एक बार 10 लाख डाले, 5 लाख डाले, वही 10 लाख होता है। आप जो भी निकाल रहे हैं पैसा और डाल रहे हैं, इसे ट्रांजेक्शन कहा जाता है। तो ये ट्रांजेक्शन की गिनती होती है। अगर साल में 10 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन हो जाता है आपके यूपीआई से हो जाता है, साल में 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन, मतलब बैंक से, तो फिर आप पर यह हो सकता है कि इनकम टैक्स वाला आपको नोटिस भेज दे। वो इसलिए कि 10 लाख से ऊपर जब ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर रहा है, इसका मतलब कि आपके पास पैसों की कमी नहीं है, पैसा का सोर्स बताना पड़ेगा। जब यूपीआई से इतना ट्रांजैक्शन है तो बाकी जगहों से आपका कितना ट्रांजैक्शन होगा, तो फिर पैसा का आपका सोर्स बताना पड़ेगा। हाँ, 10 लाख तक अगर करते हैं, साल में 10 लाख तक ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो जाता है, कोई आपको पूछने नहीं जाएगा कि पैसा कहाँ से लाए, कहाँ से नहीं लाए। लेकिन दूसरा का ही पैसा किसी को, रिश्तेदार को भेज रहा है, दोस्त को भेज रहा है, कहीं से मंगा रहा है, कहीं शॉपिंग कर रहा है और सारा पैसा मिला के पता चलेगा कि 10 लाख का लेन देन हुआ है साल में, तो फिर आपको जवाब देना पड़ सकता है। 10 लाख से जैसे ऊपर जाएगा, 10 लाख 1,000, 10 लाख 20,000, 10 लाख 50,000, 10 लाख से ऊपर जाएगा तो फिर, क्योंकि पैन से जुड़ा होता है आपका सारा चीज, पैन नंबर से जुड़ा होता है, अकाउंट भी जुड़ा रहता है, यूपीआई भी जुड़ा रहता है, तो आपको फिर नोटिस आ सकता है। जरूरी नहीं कि उसी दिन नोटिस आ जाएगा, 2 महीने बाद नोटिस आएगा, 4 महीने बाद नोटिस आएगा, हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी नोटिस आ जाए। कई लोग मेरे पास ऐसे आए हैं, कई लोगों का बता रहा हूं, जिनको 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2017 का, 2018 का, 2020 का सेशन का नोटिस अब आया है। और वो नोटिस को मैं जब देखा हूं तो पता चल रहा है 2016-17 में तो इन्होंने इतना ट्रांजैक्शन किया है। इसीलिए इनका सोर्स का पता लगाने के लिए, बताने के लिए, कारण बताओ नोटिस भाई, सोर्स बताओ कि कहां से पैसा लाए थे। अगर सोर्स बता दिए तो फिर टैक्स क्यों नहीं दिए? ये पैसा यहां से आया था तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको याद भी नहीं रहेगा कहां से पैसा आया, आप वहां पर नहीं बता पाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, साथ में पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। तो आप जान लीजिए कि यूपीआई जो होता है तो ये पर्सनल यूज के लिए होता है। गूगल पे, आपको फोन पे, पेटीएम, आईसीआईसी पे, ये सब पर्सनल यूज के लिए होता है। आप पर्सनल यूज जितना कीजिए, रिचार्ज कीजिए, बिल पे कीजिए, शॉपिंग कीजिए, कहीं ट्रांसफर कीजिए, कहीं से पैसा मंगाइए, पर्सनल कितना भी यूज करेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं जाएगा और आप बचे रहेंगे और आपका इनकम का सोर्स नहीं बताना पड़ेगा। क्योंकि पर्सनल यूज कर रहे हैं, हम अपने सामान की खरीदारी कर रहे हैं, अपने पैसे मंगा रहे हैं, अपने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको सोर्स नहीं बताना पड़ेगा। लेकिन अगर मोटा मोटी पैसा कहीं से आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि यूपीआई छोटे अमाउंट के लिए, छोटा अमाउंट बोले तो आपको कि पूरे दिन में 1 लाख रुपया ही ट्रांसफर कर सकते हैं। पूरे दिन में 1 लाख ट्रांसफर का मतलब ये भी दिमाग में आप लगा सकते हैं कि डेली 1 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं। एक दिन में 1 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 25-25 करके, लेकिन साल में 10 लाख का ही कर सकते हैं। मतलब कि साल में 10 लाख का कर सकते हैं। अब आप समझिए कि 1 लाख का डेली ट्रांजेक्शन का मतलब 10 दिन में 10 लाख हो जाता है। या तो 10 दिन में 10 लाख का आप ट्रांजेक्शन कर लीजिए, या फिर साल में 10 लाख का कीजिए, या फिर उससे कम है तो और बेहतर है। बस यही फंडा है।
ये नहीं कि 1 लाख रुपये का डेली हो रहा है तो सालों भर 1-1 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, 50,000 60,000 का डेली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको या तो 10 लाख 10 दिन में कर लीजिए या पूरे साल में कीजिए, यही फंडा है। यानी 10 लाख तक का ही साल में आपको लेन देन करना है यूपीआई से। यहाँ तक तो एक सेविंग अकाउंट का भी यही सिस्टम है, क्योंकि अकाउंट से जुड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट का भी यही सिस्टम है। लेकिन यूपीआई से कर रहे हैं तो अकाउंट से जुड़ा हुआ है, तो आपको वही सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा आप मुसीबत में फंस सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ आपको। कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि यूपीआई में कौन सा बेहतर है, फोन पे बेहतर है, गूगल पे बेहतर है, या फिर पेटीएम बेहतर है, आईसीआईसीआई पे बेहतर है, अमेजॉन बेहतर, कौन सा बेहतर है, बहुत लोग पूछे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बेहतर, जहां तक मैं एक्सपीरियंस किया हूं, मैं यूज कर रहा हूं काफ़ी सालों से, तो सबसे बेहतर मैं आपको बता दूं कि फ़ोन पे। पहले क्या था, पहले था कि आप सिर्फ फ़ोन पे के कस्टमर है तो फ़ोन पे को ही आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेटीएम वाले पेटीएम को ही कर सकते थे, ऐसा था स्टार्टिंग में था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजिंग किया गया। अब क्या है कि अब काफ़ी दिनों से ऐसा है कि आप फ़ोन पे रख रहे हैं, गूगल पे रख रहे हैं, पेटीएम रख रहे हैं, कोई भी पे रख रहे हैं, आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। किसी भी कंपनी का वो यूज कर रहा है तो आप अलग अलग ऐप रखने की आपको ज़रूरत नहीं। आप गूगल पे यूज कर रहे हैं तो गूगल पे यूज कर सकते हैं, फ़ोन पे यूज कर रहे हैं तो फ़ोन पे यूज कर सकते हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं तो सिर्फ पेटीएम ही रख सकते हैं। सभी को रखना जरूरी नहीं है। लेकिन अभी आईसीआईसीआई का भी पे आया है, अभी आईसीआईसीआई पे आया है, तो आपको लग रहा होगा ये बैंक का है तो सिर्फ आईसीआईसीआई के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो भी फोन पे की तरह है, गूगल पे की तरह है और पेटीएम की तरह है। उसको आप लोड कर सकते हैं, किसी भी बैंक का अकाउंट उसमें आप जोड़कर, मतलब ऐड करके आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वो भी फोन पे की तरह है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर मुझे लगा तो फोन पे लगा। ये बहुत ही सुविधाजनक है और कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकता है, और इसमें कभी भी कोई दिक्कत मुझे नहीं आया, क्योंकि इसका क्या है, 3 बैंकों से लिंकेड है। 3 बैंक से लिंक है, जैसे यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। ये तीनों बैंक का लिंकेड है और तीनों बैंक इनको देख रही है। आप अगर फोन पे चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी सर्विस बहुत बेहतर है। बाकी आप कोई भी यूज करें, कोई भी बेकार नहीं है, खराब नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने पूछा है। तो मेरे लिए तो फोन पे और आईसीआईसीआई पे ये दोनों बेहतर है। इससे बहुत ही मुझे आसानी होती है और बहुत ही आसानी से, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मैं 3-4 सालों से यूज कर रहा हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप ये नहीं समझे कि आपके पास यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई है तो आप कहीं भी पैसा भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए यूपीआई निकाला गया कि कहीं होटल में खाना खाने जा रहा है, कभी मॉल में शॉपिंग करने जा रहा है, कोई छोटा दुकान पे ही जा रहा है, तो हर जगह पे स्कैनर लग गया है। स्कैन करके पैसा पे कर सकते हैं, कैश में नहीं है, आपके अकाउंट पर है तो आप पे कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत ना होगी। यहाँ तक कि आप रेलवे टिकट आसानी से निकाल सकते हैं, बस का टिकट निकाल सकते हैं, फ्लाइट का टिकट निकाल सकते हैं। बहुत सारी सुविधा इसमें दी गई है। तो ये आपको पर्सनल यूज के लिए दिया गया है। मैंने आपको बार बार बताया और बता रहा हूं अभी भी कि पर्सनल यूज, इसे पर्सनल यूज समझिए। ये नहीं कि मैं आपका दोस्त बोलेगा कि यार 20,000 रुपये ट्रांसफर किसी को कर दो, मैंने कर दिया। कोई बोला कि भाई 1 लाख रुपया मंगाना है कहीं से, अपने अकाउंट पर यूपीआई के द्वारा मंगा लो, मंगा लिए। ऐसा नहीं करना है आपको। आपका लिमिट खत्म हो जाएगा, आपका काम नहीं आएगा और आपको दिक्कत आएगी। आपको टैक्स भरना पड़ सकता है, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है आपके पास, क्योंकि यूपीआई एक ऐसा चीज है जो अभी सबके पास डिजिटल मोबाइल, सबके पास स्मार्टफोन है और सबके मोबाइल में यूपीआई होता है। तो अपना पर्सनल यूज करें। हाँ, कभी इमरजेंसी पीरियड में अगर कोई दोस्त बोलता है कि भाई 100, 200, 500 की ज़रूरत है, यूपीआई कर दो, या फिर किसी कोई काम के लिए कोई मंगा लेता है, ट्रांसफ़र कर लेता है, अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो कर सकते हैं, ये अलग बात है। लेकिन रेगुलर ऐसा काम नहीं करें। यूपीआई ही है। सबसे बड़ी सुविधा तो ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग भी आप यूपीआई से कर सकते हैं, या फिर कहीं ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं आप कि अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से, उसमें भी यूपीआई काम करता है आसानी से। रेलवे टिकट निकालते हैं, मैं भी कई बार निकाला हूँ, बहुत आसानी से यूपीआई से। आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर जाके आप आसानी से टिकट यूपीआई के द्वारा निकाल सकते हैं। बिजली बिल हो गया, गैस का पेमेंट हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, डीटीएच रिचार्ज हो गया, हर चीज़ का फ़ायदा आप यूपीआई से उठा सकते हैं। इसीलिए ये पर्सनल यूज के लिए होता है भाई साहब, बार बार बता रहा हूँ। यहाँ तक कि आप किसी बैंक से लोन ले रखा है, उसका पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। इतना सुविधा है कि बता नहीं सकता हो। लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि ये पर्सनल यूज के लिए, खुद यूज करे, इस सुविधा का खुद लाभ उठाए। और अगर आपका दोस्त आपको कहता है कि मुझे यूज करने दे, तो उन्हें बोलिए कि आप खुद लोड कर लो। ये बहुत आसान है, अपने मोबाइल में लोड कर लो कोई भी यूपीआई, आप उसे यूज करो। सबके पास अकाउंट होता है, सबके पास मोबाइल होता है, लेकिन बार बार आप ऐसा ना करें, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। कुछ और नई जानकारी चाहिए या इसी से संबंधित कुछ और सवाल आपको पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने आपको बोला, और उस टॉपिक पर वीडियो भी बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस नए टॉपिक पर ही वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। बगल में बेल
घंटी है उसको भी दबा लें। लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर है, पहले से सब्सक्राइब आपने कर रखा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में जो आप ही के टॉपिक पर होगा, जो सवाल आप कमेंट बॉक्स में करेंगे सबको पढ़ता हूँ और एक एक करके सब टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो आप ही के टॉपिक पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों और धन्यवाद दोस्तों।